अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 12 का जो डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है, जो कराची यूनिवर्सिटी की एंटी टेस्ट की सीरीज़ चल रही है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसके अंदर डिफरेंशिएशन के डिफरेंट फार्मूलेज होते हैं और उसके जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो टेस्ट में आने होते हैं, जो है वो मैं आप लोगों का डिस्कस करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को स्टूडेंट्स कि जो है ना, ये प्रिपरेशन मटेरियल सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की तक महदूद नहीं है। इसको आप लोग किसी और प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मकसद अभी कराची यूनिवर्सिटी का ही चल रहा है, तो मैं इसलिए कराची यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से डाल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के लिए करें, आप लोग जो है किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी इसको कर सकते हैं, तो वो इतना मसला नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप जो है मुझे फिर आप लोग उसके लिए भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मैंने जनरल नॉलेज के जो 100 MCQs जो कराची यूनिवर्सिटी में आते हैं, वो जो है मैंने उसको कर दिया है, वीडियो चैनल पे अपलोड हो गई है, आप लोग जो है जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह उसमें से आप लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वरना वैसा प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो उसमें वो मौजूद होगा। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं। डिफरेंशिएशन के जो हमारे पास फार्मूला होते हैं, एक तो वो लेबनीज है हमारे पास, dy अपॉन dx और df अपॉन dx होता है। न्यूटन्स का fx होता है, लैंग्रेज का f डैश x होता है और क्यूची का d f ऑफ x होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको अगर डेरिवेटिव अगर हम निकालना चाहें तो हम किस तरीके से निकालते हैं। इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, डेरिवेटिव क्या होगा, y विद रिस्पेक्ट टू x होगा। उसको अगर डिफाइन करेंगे, अगर हम y का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना चाहें तो कैसे निकलता है, dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h इज टू 0 f इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और नंबर 2 पे आते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट पार्शल सिग्मा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ब्रैकेट एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस एफ अपॉन सिग्मा एक्स। फिर अगर आपको एफ डैश ए के लिए निकालना हो डेरिवेटिव, तो वो किसी किसी निकलता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस और लिमिट एक्स टेंड्स टू है। फिर रूल्स और डिफरेंशिएशन पे आते हैं, कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, अगर डी एक्स अपॉन डी एक्स हो तो वो 1 होता है, और अगर कोई कांस्टेंट आपके साथ अगर जैसे किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ हो तो वो कांस्टेंट बराबर, यानी वो कांस्टेंट के बराबर उसका आता है। और अगर कोई पावर हो तो पावर नीचे आ जाती है, फिर उसमें से जो है एक माइनस कर देते हो, एन माइनस वन जो है इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 5 हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स, जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, अगर मेरे पास कांस्टेंट भी हो पावर भी हो तो सी एन एक्स एन माइनस वन के बराबर होता है। और अगर आपके पास जो है अलग अलग दिए हुए हों तो वो प्लस माइनस के साथ उनका जो है अलग अलग सेपरेट करके ले लिया जाता है। फिर अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास जो है यू वी का फॉर्मूला लगता है। वो क्या होता है, डी वाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स प्लस जो दूसरा फंक्शन होता है वो फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर प्लस जो पहला फंक्शन है जिसका आपने पहले उसमें डेरिवेटिव नहीं लिया था वो, फिर दूसरे फंक्शन का आप जो है डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, फिर अगर डिवाइड में हो रहा हो तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो चेंज ये होता है कि जो प्लस की जगह होता है वो माइनस में माइनस आ जाता है, और सेकंड चीज़ उसके अंदर क्या होती है, उसमें जो दूसरा वाला जो फंक्शन होता है उसका जो है स्क्वायर ले लिया जाता है। ठीक है, और जो अगर आपके पास ऐसे लिखा हो डी वाई पे अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन डी एक्स, ये चेन रूल होता है। सही है, रेसिप्रोकल हो तो आपको होता है, अगर रेसिप्रोकल में हो तो उसका क्या होता है, जो उसका डेरिवेटिव होता है वो ऊपर आता है, और नीचे जो फंक्शन होता है उसका जो है स्क्वायर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब डेरिवेटिव पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डेरिवेटिव होते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन स्क्वायर का जो है साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, और जो है सेक एक्स का जो है सेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स होता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव आप लोगों को याद रखने, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम जो डेरिवेटिव है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाते हैं। अगर इनवर्स है साइन इनवर्स है तो उसका क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स इस पर टेंड्स करता है, जो -1 से +1 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स का हो तो उसे पूरा सेम रहता है, साइन कितना है बस प्लस ऊपर जैसे +1 था साइन में, कॉस में जो है -1 आ जाता है। अब टेन इनवर्स एक्स का जो है वो हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इसकी जो एक्स बिलोंग्स टू जो लिमिट होती है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करती है। ठीक है, फिर अगर कॉट इनवर्स का हो तो वो बस टेन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है, कॉट का क्या होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है। कोसेक इनवर्स पे आए तो
वो क्या होता है, वो साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है, माइनस तो होता है लेकिन उसमें एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट में आ जाता है और एक्स जो है बाहर आ जाता है। सिमिलरली इससे हम सेक स्क्वायर पे आते हैं, तो सेक स्क्वायर हमारे पास जो है वो भी जो है कोसेक की ही होता है, बस माइनस उसमें से हट जाता है। ठीक है, अब हम अगर हाइपरबोलिक पे आए तो साइन हाइपरबोलिक का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो है सेक सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट का जो है माइनस कोसेक होता है, कोसेक का जो है कॉट एक्स और कोसेक होता है। ठीक है, और सेक सेक हाइपरबोलिक एक्स पे आए तो -10 हाइपरबोलिक एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव अगर हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस पे आए तो हाइपरबोलिक का इन्वर्स का जो मैंने 2 मार्क भी किए हुए कि ये कभी-कभार पेपर में आ जाते हैं पूछने के लिए। साइन और कोसेक का ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ कोसेक में ये फ़र्क होता है कि उसमें एक्स मोड में आ जाता है। कॉस और सेक का भी जो है सेम होता है, सिर्फ उसके जो है नंबर्स आगे पीछे होते हैं और इसके अंदर जो है सेक में भी जो है एक एक्स रूट के बाहर भी आता है। फिर टेन में और कॉट में जो है कुछ फ़र्क नहीं होता, उन दोनों के जो है सेम रहते हैं, बस टेन में जो है 1 से बड़ा होता है एक्स की वैल्यू और कॉट में जो है 1 से छोटी होती है। फिर हम जो लोगैरिथमिक फंक्शंस पे आते हैं, इस पे जो है सिर्फ जो है नंबर 6 को अंडरलाइन किया हुआ है। ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि अगर आपको इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ हो लॉग में, तो उसका लॉग ख़त्म किस तरीके से करते हैं, तो वो एक्स इज इक्वल्स टू 1/x ln a। ठीक है, और अगर e की पावर x का हो तो e की पावर x होती है, अगर e की पावर f ऑफ x हो तो वो एक्सपोनेंट x जेड आता है, फिर जो उसका फंक्शन होता है ऊपर जो x की पावर दी हुई होती है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालने। अगर a की पावर x हो तो वो a की पावर x है, फिर ln a निकलेगा उसका। ठीक है, अच्छा, अब अगर जो हमारे पास ln x दिया हो तो उसको हम 1/x करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हायर पावर के सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हो तो वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाते हैं। फिर अगर डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो डी स्क्वायर वाई हो जाता है। अगर ट्रिपल निकालना हो तो पहले तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, अगर इसका ट्रिपल निकालो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स वाई होता है। ठीक है, nth डेरिवेटिव अगर हमें निकालना हो तो nth डेरिवेटिव जो है हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि n-1 लगा देंगे डी वाई में भी डी एक्स में भी। और अगर इसका हम जो है अगर इसको जनरलाइज एफ एन एन निकालना है, हमें नंबर भी पता ना हो, तो उसके लिए y की पावर n इजिकल्स टू डी की पावर n y। ठीक है, फिर हम जो सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। अगर फंक्शन की सीरीज दी हो तो उसको हम किस तरीके से करते हैं कि वो हमारे पास जो जैसे अगर एफ ऑफ ए होता है, फिर x माइनस ए एफ होता है, फिर जो x माइनस ए का स्क्वायर एफ डबल डैश ए होता है, यानी पहले एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर दूसरी दफ़ा, फिर 3 में जो है तीसरी दफ़ा आता है। फिर अगर आपको 4 में जाना हो तो वो 4 की पावर यानी पावर एक एक उसके अंदर जो है इंक्रीज हमारे पास होती रहती है। अगर हमें सम ऑफ n के लिए निकालना है तो n के लिए हमारे पास होगा एफ की पावर n मल्टीप्लाई बाई ए डॉट एक्स माइनस ए का अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो अगर आपको डेरिवेटिव निकालना होगा, इसमें एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू 0 पे हो, अगर इंटरवल कंटेनिंग 0, तो उसके लिए यहाँ पर जो मैं 0 के लिए जनरलाइज फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ कि समेशन ऑफ इन्फिनिटी से n 0 तक जाते हैं, f की पावर n 0 n फैक्टोरियल x की पावर n। ठीक है, अच्छा, कुछ ये मैथ्स के जो है इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैक्लॉरिन सीरीज होती है कि अगर आपको साइन एक्स का दिया हो तो उसका मैक्लॉरिन सीरीज किस तरीके से निकलेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी इसमें जो ये ऑड है, ऑड के तरीके से निकलेगा। कॉस में जो है इवन के तरीके से निकलेगा, यानी 2 4 6, इसमें 2 फैक्टोरियल पहले 1 होगा, फिर 2 फैक्टोरियल माइनस एक प्लस इस तरीके से जो है वो ऑल्टरनेट चलेंगे। 10 में क्या है, 10 में जो है अब आपको 10 का जो है थोड़ा सा इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसको भी एक अगर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊँ कि अगर जैसे अगर एक्स क्यूब अपॉन 3 है प्लस 2x 5/15 है, तो नेक्स्ट में क्या किया, 3 और 5 को हमने कंबाइन करके लिख दिया, ऊपर 17x 7 आ गए। ठीक है, e की पावर x हो तो वो भी जो है वो हमारे पास सीक्वेंस में चलेगी, पहले 1 होगा, फिर x होगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, फिर जो हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पे आते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इसको सिर्फ आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, फिर हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं कि अगर मिनिमम मैक्सिमम होती है तो 0 से बड़ा होती है, अगर मैक्सिमम होती है तो 0 से छोटा होता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज 0 और अनडिफाइंड होता है कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी होती, तो उसको हम जो क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसका मैंने एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, एवरी क्रिटिकल पॉइंट इन स्टेशनरी पॉइंट वाइल एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज नॉट अ क्रिटिकल। हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होता है लेकिन हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता। अच्छा, अब ये चीज़ समझ लें क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। स्टेशनरी पॉइंट वो चीज़ होती है कि जिसमें ना तो एफ की वैल्यू बढ़ती है
ना ही वो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो वो क्या होती है, वो जो उसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो उसको हम जो है स्टेशनरी पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जाते हैं कि वो पॉइंट सी का जिसका जो डबल डेरिवेटिव हो जीरो के बराबर हो, तो उसको जो हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम जो है इसकी हम एग्जाम्पल्स पे एक्सरसाइज पे आते हैं। इससे भी जो है अभी मार्कर में पता नहीं क्या इशू आया हुआ है, वो चल नहीं रहा है, तो मैं इसके आंसर आप लोगों को वर्बली बोलता जाऊंगा, तो आप लोग जो अपने पास इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर 1 है डी एक्स कॉस, यानी अगर कॉस का डेरिवेटिव निकालें तो वो हमारे पास क्या होता है, अगर जो है मैं अगर इसको थीटा, अगर मैं इसको पाई के फॉर्म में निकालूं तो वो होता है ऑप्शन डी, ये वाला कि माइनस पाई अपॉन 80 साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नंबर 2 पे चलते हैं, तो 1 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 पे चलते हैं, 2 हमारे पास है if d upon dx of 3x cube plus x square is equals to d upon dx of minus 3x cube is equals to 5, then x, तो इसमें मैं x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी हमारे पास, माइनस 1/3 होगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 2। नंबर 3 पे चलते हैं, इफ f of y is equals to by क्यूब देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है हमारे पास। 1d/f, इसमें से कांस्टेंट, सबसे पहले b बाहर आ जाएगा, सही है, b इसके अंदर कांस्टेंट है। तो अब इसके अंदर जो हम निकालेंगे वो मेरे पास जो है सिर्फ क्या ठीक होगा, सिर्फ इसके अंदर जो मेरे पास ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दीज, इसलिए मेरे पास इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो 3 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 है द पॉइंट एट विच द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है द ग्रेडियंट ऑफ -2, तो वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा ऑप्शन बी 1,0 पे, तो 4 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 5 पे चलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंट वेयर इट इज momentarily at rest, which of the following which is the moving along a straight line with the velocity 16 minus t square s, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी वेलोसिटी मेरे पास होगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे चलते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू 2/x देन y प्लस 1/2 डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा, वो मेरे पास बराबर होगा 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे जो है मैंने सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, आप लोग जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो 6 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 7 पे चलते हैं, डिफरेंशिएटिंग x की पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9/2 x की पावर 7, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 7। नंबर 8 पे चलते हैं, नंबर 8 हमारे पास है d/dx e की पावर x है, तो हमारे पास क्या होगा, e, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, यानी e की पावर x एज इट इज, फिर e की पावर ex, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ 8। नंबर 9 पे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा 3x स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ 9। 10 पे चलते हैं, d/dx ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 10। 11 पे चलते हैं, dy/dx इक्वल्स टू निकालना है हमें, अगर x की वैल्यू ये दी हुई और y की दी है, तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे आपस में। पहले तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा x का, फिर y का निकलेगा, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो 11 का करेक्ट आंसर आएगा वो इसके अंदर मौजूद है नहीं, तो ऑप्शन डी नन इज दी करेक्ट। 12 पे चलते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 3/x की पावर 3/4 प्लस y की पावर 3/4 इज इक्वल्स टू a की पावर 3/4, देन dy/dx किसके बराबर होगा, तो dy/dx हमारे पास बराबर होगा माइनस y/x की पावर 1/4, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 12। 13 पे चलते हैं, गिवन x इज इक्वल्स टू 980 t माइनस 490 t स्क्वायर, देन द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट t इज इक्वल्स टू हाफ s, तो इसकी वेलोसिटी t इज इक्वल्स टू हाफ पे क्या होगी, वो होगी मेरे पास 490 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 13। 14 पे चलते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू a cos 4 थीटा y इज इक्वल्स टू b sin 4 थीटा, देन, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास यही बनेगा, a इज इक्वल्स टू dy/dx माइनस 10 माइनस b tan स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 14। 15 पे चलते हैं, dy/dx ऑफ ln x इज इक्वल्स टू, तो वो क्या होगा, ln x का होगा तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है इसका जो डेरिवेटिव है ln x एज लिख दिया जाएगा, तो उसका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट होगा 1/x ln x, तो 15 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 16 पे चलते हैं, सिग्मा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई हमें निकालना है। ठीक है, इफ y इज इक्वल्स टू y is equals to 3x square plus 5x minus 2, then x equals to 1 और dx equals to -5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आएगी 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है b -4.75। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 16। 17 पे चलते हैं, इफ y is equal to 7x 6 plus 3
x4 माइनस 5x³ प्लस 2, विच वन इज ट्रू, इसमें से कौन सा हमारे पास ट्रू है, तो y7 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 17। 18 पे चलते हैं, y इज इक्वल टू vw देन विच ऑफ विच इज फॉल्स, तो कौन सा फॉल्स है, तो इसमें ऑप्शन सी मेरे पास फॉल्स होगा। y3 इज इक्वल टू uw3 प्लस 3v2w1 प्लस v3w। 19 में चलते हैं, इफ y इज इक्वल टू e की पावर 20x देन y4 इज इक्वल टू, तो y4 हमारे पास जो होगा वो 1,60,000 e की पावर माइनस 20 इज दी e की पावर 20x इज टू करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 20 में चलते 20 हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू cos ax देन y8 इज इक्वल टू, तो y8 की पावर निकालनी, तो y8 हमारे पास इक्वल होगा a की पावर 8 cos ब्रैकेट ax प्लस 4 पाए, तो 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 21 पे द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, वो होगी हमारे पास y ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 22 पे चलते हैं, 22 हमारे पास है d अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर x, तो वो किस बराबर होता है, a की पावर x एज इट इज आ जाती है और ln a हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22 23 पे चलते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ 7 टू द पावर 4x माइनस 3, तो 4.7 4x माइनस 3 ln 7, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 23। 24 पे चलते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ sec 2x, तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर sec 2x का डेरिवेटिव होगा, तो sec x 10x होता है, तो sec 2x 10x मल्टीप्लाई बाई 2, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। फिर 24 का ऑप्शन है, 25 पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस, दो बार यानी पहले cos ऑफ cos फिर cos ऑफ x, तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन सी माइनस साइन cos ऑफ x डॉट साइन cos x डॉट साइन x, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। पहले सबसे पहले आप लोग इनर वाले का लेंगे, तो इनर वाले का माइनस साइन होता है, ठीक है, फिर आपने वो फंक्शन एज इट इज लिख दिया, फिर आप जो है इसका यानी जो फिर इसको इस तरीके से करेंगे, तो आपके पास जो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। 26 कहते हैं, y अपॉन x इज टू tan इनवर्स x अपॉन y देन dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास किसके बराबर होगा, वो होगा y अपॉन x, 26 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 27 पे चलते हैं, 27 हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स 3x, तो कॉस इनवर्स 3x का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ भी है, डी इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वायर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 पे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉस इनवर्स x, तो इसका क्या होगा, इसका जो ऑप्शन सी है, यानी वो कॉस में जो है हमारे पास x आता है, तो x हमारे पास पूरा कॉस इनवर्स x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो 28 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 29 पे चलते हैं, 29 हमारे पास है, इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन द डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 29 30 पे चलते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज, डेरिवेटिव इवन फंक्शन में क्या होता है, वो होता है और, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 30। 31 पे चलते हैं, इफ y इज इक्वल टू ln x देन y की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो y की पावर 4 हमारे पास होगा माइनस 6 अपॉन x4, तो 31 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 32 पे चलते हैं, इफ y इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट p 10 इनवर्स x देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू, तो वो किसके बराबर होगा, वो मेरे पास होगा p इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखाया हुआ, आप लोग यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो। 32 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट, डी इज दी करेक्ट। 33 पे चलते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए एस, वो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट हो 33। 34 पे चलते हैं, डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स की पावर एक्स इक्वल टू, तो वो क्या होगा, एल एन एक्स प्लस 1, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 34। 35 पे चलते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स, तो क्या होगा, एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स इंटू 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। यहाँ पे सॉल्व करके मैंने दिखाया हुआ है, आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 36 पे आते हैं, डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो वो क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 36। 37 पे चलते हैं, 37 हमारे पास है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसेक कोसेक हाइपरबोलिक्स इनवर्स एक्स, तो उसका होगा ऑप्शन सी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 37। 38 पे चलते हैं, इफ वाई इज टू ई की पावर एक्स साइन एक्स देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा, वो मेरे बराबर होगा 0 के, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट हो 38।
39 पे चलते हैं द मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ एक्सपेंशन ई की पावर एक्स। तो एक्सपोनेंट की सीरीज मैंने आपको बताया था कंटिन्यूएशन में जाती है, 1 होता है, फिर एक्स होता है, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है, और ठीक है एक्स भी अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो 39। 40 पे चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इज, वो क्या होती है, हाफ होती है 1/2। 40 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41 पे चलते हैं इफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज टू 1 देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ 1,1/4, 1/4 is -1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 41। 42 पे चलते क्वेश्चन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज टू sin x इज इक्वल टू पाई और 0 पे, तो वो होगी x माइनस वाई इज टू पाई। तो 42 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 43 पे चलते हैं। 43 हमारे पास है रेक्टेंगुलर ऑफ अ पैरामीटर 176 मीटर, व्हाट विल द मैक्सिमम एरिया। तो इसका जो है मेरे पास मैक्सिमम एरिया होगा 1936 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 43। 44 पे चलते हैं। सिलेंडर इज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अगर वॉल्यूम इसका मैक्सिमम करेंगे तो हमारे पास हाइट हो जाएगी इसकी 2r/√3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 44। अब यहाँ पे हमें डी 777y/dx 777 dx 777, तो cos 7x, तो इसकी मेरे पास क्या वैल्यू होगी, तो इसकी होगी माइनस साइन एक्स। तो 45 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। यहाँ पे मैंने शो करके बताया हुआ कि किस तरीके से ये आई है। तो 46 पे चलते हैं। एफ ऑफ 2 इज टू 4, एफ डैश ऑफ 2 इज टू 4, देन लिमिट एक्स एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 और एक्स टेंड्स टू 2। तो मेरे पास इसका क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा -4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 46। 47 पे चलते हैं। y इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dy बाई dx। तो dy बाई dx किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। 47 का ऑप्शन बी जी करेक्ट। 48 पे चलते लेट एफ ऑफ एक्स इज टू एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ऑफ एक्स। एफ डैश इज कंटिन्यूस, जो फंक्शन होगा हमारे पास कंटिन्यूस होगा। तो 48 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 49 पे चलते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज टू एक्स, द टेंजेंट एट विच द मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद एक्स एक्सिस इज, तो वो क्या होगा 1/4, 1/2। तो 49 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। अब हम 50 पे चलते हैं। 50 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि x मॉड इज ग्रेटर देन 3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो 50। 51 पे चलते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ऑन द इंटरवल 0,2 देन एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज, तो वो क्या होगा, वो -1 होगा। सो एफ डैश ऑफ 1 क्या है, वो डजंट एग्जिस्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 51। 52 पे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1/2s। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 4 होगा। तो 52 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 53 पे चलते हैं। y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos x इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, कब x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 54 पे चलते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज, वो क्या होती है, 0 होती है। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 54। 55 पे चलते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, इफ जी ऑफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इज टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देन जी डैश एक्स इज, तो वो क्या होगा, वो मेरे पास किसके बराबर होगा, तो मेरे पास इक्वल होगा 1 प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 55। 56 पे चलते हैं। इफ यू इज अ वेरिएबल v is a constant then d upon du ब्रैकेट u की पावर v is equal to, तो किसके बराबर होगा, वो होगा u डॉट v डॉट u की पावर v माइनस 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 55। 56 57 मिलते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन अंडर रूट प्लस साइन अंडर रूट एक्स प्लस साइन अंडर रूट एक्स से इन्फिनिटी तक जा रहा है देन dy अपॉन dx 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा, वो cos x के बराबर होगा। तो 57 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 58 में चलते dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स cos ऑफ π/2 माइनस x इक्वल्स टू 1। तो 58 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 59 पे चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू e की पावर ln साइन x स्क्वायर देन dy बाई dx इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2x cos x स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 59। 60 पे चलते थे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व a स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर y इज इक्वल टू x माइनस b का होल क्यूब इज b कॉमन 0, यानी इसका हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना था। तो 60 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपसे चैप्टर नंबर
2 जो था डिफरेंशिएशन का, उसके एमसीक्यूज काफ़ी लेंथी थे, मैंने कुछ आपको चीज़ें समझाई भी। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट चैप्टर, मैं 2 चैप्टर्स नहीं करवा रहा, मैं एक चैप्टर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को उसको टाइम मिले, क्योंकि ये चीज़ है मुश्किल, इसको आपको करने में टाइम लगेगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज देखिए जो मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।